साथियों, आपको पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य लेख का माता भगवती देवी शर्मा पृष्ठ 56 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। अपना कर्तव्य पुरुष भी निभाएं। आइए सुनते हैं। मित्रों, नव युग की सर्वोपरि मांग पूरी करने के लिए प्रत्येक पुरुष को अपने घरों की नारियों को ही महिला जागरण अभियान की संघ शक्ति में सम्मिलित होने के लिए आगे धकेलना चाहिए। उन्हें उसकी उपयोगिता, आवश्यकता और प्रतिक्रिया से परिचित कराना चाहिए। संगठन के लिए उत्साह पैदा करने से पूर्व उन्हें कठिनाई से ही नवजागरण का संदेश समझाया जा सकेगा, जिस बात की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। जिस बात की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। जिस संबंध में कभी सुना, समझा, देखा भी नहीं, उसके लिए एकाएक तत्पर कर लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पहली कठिनाई यही है कि जिसे हल करके संगठन के लिए दूसरा कदम उठेगा। पुरुष पर्दे के पीछे रहें और अपने घरों की स्त्रियों को नवजागरण की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन दें, प्रशिक्षित करें और घसीट पकड़कर मोर्चे पर खड़ा कर दें। उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करें और सुविधा जुटाएं। तभी यह आशा की जा सकेगी कि अभीष्ट संघ शक्ति का उद्भव हो सकेगा। संघ शक्ति के सहारे ही यह संभव है कि सुविस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सघन निशा जैसी अवांछनीयता को कम समय में निरस्त किया जा सकेगा। व्यक्तिगत, एकांगी और पृथक पृथक प्रयत्न चलते रहेंगे तो उनका परिणाम नगण्य होगा। इतने बड़े कार्य के लिए जनशक्ति का साधन जुटाए बिना और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। इसलिए इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाने में तनिक भी विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्य का प्रारंभ पुरुष वर्ग को अपने परिचय क्षेत्र की महिलाओं के माध्यम से करा ही देना चाहिए। यहां एक बात उल्लेखनीय है। नारी जागरण के संदर्भ में बहुत बार नारी के पिछड़ेपन के लिए पुरुष को दोषी ठहराया जाता है तथा नारी को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित, उत्तेजित किया जाता है। इसके पीछे किसी पुरुष वर्ग को लांछित करने अथवा नर नारी के बीच खाई पैदा करने का ना तो उद्देश्य और न वैसी कोई संभावना ही है। यह औचित्य अनौचित्य की, न्याय अन्याय की समीक्षा मात्र है। औधे समाज को अपंग बनाकर रख देने वाले, पक्षाघात या महामारी की तरह तोड़ मरोड़ कर रख देने वाले संकट का यह पर्यवेक्षण भर है, जिससे निदान कारण को समझकर निवारण की संगत बिठाई जा सके। निदान को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा का सरंजाम जुटाया जा सके। इसे भूल का प्रायश्चित करने की, गलती को सुधारने की तैयारी कह सकते हैं। यहां विद्वेष भड़काने जैसा प्रयत्न तनिक भी नहीं। यदि कोई वैसा करेगा भी तो वह संभव न हो सकेगा। परिवार संस्था के अभिन्न घटक नर और नारी भौतिक और आध्यात्मिक बंधनों से इतनी मजबूती से बंधे हैं कि उन्हें व्यापक रूप से काट कर अलग करना, एक का दूसरे के प्रति शत्रुता रखकर असहयोग करना शक्य नहीं हो सकता।
माता को बच्चों के विरुद्ध भड़काकर उनसे घृणा बैर करने और अलग रहने के लिए कोई भी रजामंद नहीं कर सकता। तर्क कारण प्रमाण कितने ही उपस्थित किए जाएं और बच्चों के प्रति स्नेह के स्थान पर द्वेष रखने में कितने ही लाभ क्यों न बताए जाएं, पर उसे इस बात से सहमत न किया जा सकेगा। भाई बहन के प्रति जो भी व्यवहार रहा हो, बहन का अंतःकरण सहज ही उमड़ता उमगता रहेगा, अभी भी पिता के उत्तराधिकार में पुत्री का कानूनी हिस्सा है। पर उस अधिकार का लाभ कदाचित ही कोई लड़की लेना चाहती हो। वह भाई के पक्ष में अपना अधिकार सहज उदारता के साथ खुशी खुशी त्याग देती है और दावा बेदावा लिख देती है। आर्थिक दृष्टि से इस प्रत्यक्षान के विरुद्ध अनेक दलीलें हैं, पर वे कोने पर रखी रह जाती हैं। एक कोने पर रखी रह जाती हैं। साथियों, भाई और बहन के भाव भरे रिश्ते में उस धन लाभ को कभी कभी ही कोई बाधक बनने देता है। पिता अपनी पुत्री को कैसे ही अयोग्य हाथों में थमा दे, पर वह अपनी सहज श्रद्धा के कारण उस फैसले को आमतौर से नतमस्तक होकर स्वीकार ही करती है, भले ही उसके बदले सारे जीवन कष्ट उठाने की बात सामने प्रत्यक्ष ही क्यों ना खड़ी हो। पति और पत्नी के बीच आए दिन खींचतान खड़ी रहती है। अपमान और उत्पीड़न के कड़वे घूंट पग पर पीने पड़ते हैं, फिर भी गाड़ी अपनी पटरी पर चलती ही रहती है। इन परिस्थितियों में कानून उसे तलाक दिला सकता है और पति को खर्चा देते रहने के लिए बाध्य कर सकता है, पर वैसा वे कभी कभी सोचती तक नहीं। आखिर पति है, उसका अपना है। आखिर पति है, उसका अपना है। मित्रों, यह अपनापन इतना गहरा है कि उस पर भले ही कितनी ही चोटें पड़ती रहें, टूटना तो दूर, गहरी दरारें पड़ना तक स्वीकार नहीं। गहरी दरारें पड़ना तक स्वीकार नहीं करती। तनिक से रूठने मटकने के बाद गहरा दिखने वाला घाव इसी अपनत्व के सहारे थोड़े से ही समय में भर जाता है, पुनः वैसी ही स्थिति बन जाती है मानो कुछ हुआ ही नहीं था। नारी का सृजन जिन तत्वों से हुआ है उनमें क्षमा और करुणा का ही बाहुल्य है। यूं वह धारण तो शरीर भी किए रहती है, पर तात्विक विश्लेषण करने पर उसके अंतरंग और बहिरंग में आत्मा ही आत्मा दीप्तमान दिखती है। आत्मीयता का जस्त्र निर्जर उसके अंतःकरण से निस्तृत होता है। उसमें बहिरंग जीवन का आए दिन गिरते रहने वाला कूड़ा करकट अनायास ही बहता चला जाता है। इसने सौजन्य की मूल सत्ता बिना तनिक भी विकृत हुए अपने स्थान पर यथावत बनी रहती है। नारी की आध्यात्मिक विशेषता समस्त मनुष्य समाज को गौरवान्वित करती है। नारी में अद्भुत स्नेहशीलता और उदारता है। जन्म लेकर युवा होने तक बच्चे पग पग पर उसे तरह तरह से हैरान करती रहते हैं। उससे असीम अनुदान पाते हुए भी निरंतर लड़ते झगड़ते, अपमान बरतते और अकृतज्ञता व्यक्त करते उन्हें सदा देखा जा सकता है। कभी
श्रद्धा सिक्त कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कदाचित ही कोई संतान करती होगी। जब देखो तब दोष देना, दबाना और झल्लाना ही बदले में बरसता है। नादान बच्चे ही ऐसा नहीं करते, वरन बराबर वाले और बड़े भी वही रीत नीति अपनाए रहते हैं। भाई भतीजे से लेकर पति और देवर जेठ सभी हुकूमत चलाते, राब गांठते और किसी न किसी बहाने सताते ही देखे जाते हैं। फिर भी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया का कभी दर्शन तक नहीं होता। बहुत हुआ तो तनिक देर की उदासी और आंखों में आंसू की 2 बूंदें, इनके अतिरिक्त और किसी के लिए अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति कदाचित कभी देखी जाती है। मित्रों, नारी को रूठते, रोते, खींचते, झल्लाते तो देखा जा सकता है, पर अपनों के प्रति प्रतिशोध की, हानि पहुंचाने की भावना कभी भी उठती नहीं देखी जाती। लड़का बुरा भला कहकर गया हो, कुछ भी बिगड़ गया हो, पर घर से रूठ कर चले जाने पर माता का पेट काटता ही रहता है। जब तक वह खोज नहीं लिया जाता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वापस आने पर वह उसे दूने स्नेह के साथ छाती से लगाए लेती है और यह भूल जाती है कि कुछ ही समय पहले वह कितनी उद्दंडता का परिचय देकर गया था। पति लोग आए दिन अपमानित करते रहते हैं और लांछन लगाते रहते हैं। छोटे छोटे कारण जो सामान्य रीत से परामर्श देकर सुधारे जा सकते थे, गाली गलौज मारपीट जैसे उद्दंड अनाचार बरसाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया बुरा लगने के रूप में तो होती है, पर दबा खुला प्रतिरोध भी होता है। इतने पर भी पत्नी के मन में पति के प्रति घृणा, द्वेष का एक भी बीज नहीं लग पाता। कुछ ऐसा नहीं सोचती करती जिससे पति का अहित होता हो, वरन चढ़े हुए पारे को उतारने के लिए अपमानित, उत्पीड़ित होते हुए भी अपनी ओर से आगे बढ़कर हंसती, मुस्कुराती, खुशामद करती, मनाती दिखती है। यह व्यवस्था की प्रतिक्रिया या प्रभुता के कारण भयभीत दीनता नहीं, वरन उसका अंतःकरण खोल कर देखा जा सकता है कि यह मात्र उदारात्मीता भर है जो उसकी मूल प्रकृति से जुड़ी हुई है। इस प्रकृति की ज्योत्सना पर कभी कभी ग्रहण तो लग जाता है, पर अधिक समय तक यह टिकता नहीं। आत्मीयता के दैवी तत्व उसके क्षेत्र को बहुत दूर तक प्रभावित करते हैं। आमतौर से वह स्नेही सौजन्य की छैनी हथौड़े से ही पाषाण खंड को देव प्रतिभा के रूप में गढ़ती है। वह जहां अनिवार्य हो जाता है वहां उसका चंडी रूप भी सामने आता है। लक्ष्मी बाई, दुर्गावती जैसी अनेक महिलाएं शत्रुओं के दांत खट्टे करने में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाती रही हैं। व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं में उनके असुर निकंदनी, महिषासुर मर्दनी रूप का परिचय आए दिन मिलता रहता है। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उसके शौर्य पराक्रम को पुरुष की तुलना में घटिया नहीं माना जा सकता। यूं ऐसे विस्फोट अति अनीति सामने आने पर ही होते हैं, अन्यथा अपने पुत्रों का वध कर डालने पर भी द्रौपदी द्वारा गुरु पुत्र अश्वत्थामा को क्षमा कर देने जैसी उदार घटनाएं ही बहुधा देखने में आती रहती हैं।
साथियों, संयुक्त परिवार के निर्वाह में अनेक कठिनाइयाँ और विकृतियाँ होने पर भी वे माता, बहन, पुत्री जैसे नारी घटकों की कोमल भावनाओं के कारण ही बिखराव से बचे रहते हैं। उनकी स्नेह सिक्तता के प्रभाव से कितनी ही अड़चनें और कईयों के आर्थिक तथा दूसरे स्वार्थों के ऊपर आघात लगते रहने पर भी संयुक्त परिवार बड़े होने पर भी चिरकाल तक सुगठित बने रहते हैं। समस्त संसार में संयुक्त परिवार संस्था टूटकर बहुत छोटी हो रही है, पर भारत में वह अभी भी भूतकाल की तरह ही सुदृढ़ बनी हुई है। इसका कारण नारी के स्नेह बंधनों की सुगढ़ता ही मानी जा सकती है। नारी की इस आत्मिक विशेषता के रहते किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि महिला जागरण मंच से नर और नारी के बीच कोई दरार डालने या विद्रोह उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के दूरदर्शी सूत्र संचालक वैसी मूर्खता नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य मात्र इन विकृतियों की हानियां समझाना है। जिसने नारी को अपंग और नर को भारवाही बनाकर प्रकृति के समस्त द्वारों को अवरुद्ध करके रख दिया। नर और नारी में द्वेष उत्पन्न करके किसी को क्या मिलेगा? किसी को क्या मिलेगा? फिर उतनी सुदृढ़ आत्मीयता को शिथिल एवं नष्ट किन किन साधनों से किया जा सकेगा? मित्रों, पाश्चात्य जगत में नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर एक नर विद्वेषी आंदोलन चल रहा है। पाश्चात्य देशों में नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर एक नर विद्वेषी आंदोलन चल रहा है। भारत में अपने यहाँ जहाँ एक तरीके से नारी को अपंग बनाया गया है, वहाँ दूसरे तरीके से तत्वतः उनकी दयनीय स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं। नारी मुक्ति आंदोलन ने नारी के प्रति नर की अनीति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। उनका प्रचार तंत्र अधिक समर्थ है और उठाए गए कदम भी अधिक उग्र हैं। इतने पर भी उस आंदोलन को कोई वास्तविक सफलता नहीं मिली। कौतूहल वर्धक चर्चा का एक मनोरंजक विषय बनकर रह गया। लाभ इतना ही हुआ कि विकृतियों की ओर जनसाधारण का ध्यान गया है और लोक मानस ने परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता अनुभव की है। इससे यथास्थित के सुधरने में सहायता तो मिली है, पर जैसा कि सोचा गया था कोई विद्रोह या असंतोष उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा हो भी नहीं सकता था। अपने देश में किसी को महिला जागरण अभियान द्वारा स्थिति की कटु समीक्षा होते देखकर किसी अवांछनीय दुर्घटना की आशंका नहीं करनी चाहिए। नर और नारी की प्रकृति प्रदत्त अभिन्न एकता एवं सघन आत्मीयता इतने कच्चे धागों से नहीं बंधी है कि वह किसी समीक्षा मात्र से टूट फूट कर बिखर जाए। एक विग्रह को हटाने के लिए दूसरा संकट उत्पन्न करना हम में से किसी के भी मस्तिष्क में नहीं पैदा करना चाहे तो भी दोनों को घनिष्ठता के सुदृढ़ सूत्र में बांधे हुए प्रकृति की प्रबल शक्तियां वैसा होने ना देंगी। मित्रों, कांटा कहाँ लगा है? साथियों, कांटा कहाँ लगा है?
कितना गहरा है, यह कुरेदने भर का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि हर घड़ी सहनी पड़ रही कसक, हर घड़ी सहनी पड़ रही कसक से पीछा छुड़ाया जा सके। विद्रोह उस अनीत के विरुद्ध है जिसने दोनों पक्षों की घनिष्ठता में भारी व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। दोनों के भाव भरे सहयोग से व्यक्ति, परिवार, समाज की सर्वतोमुखी प्रगति संभव है। उसके मार्ग में पड़े हुए रोड़े भर हम लोग बीन रहे हैं। किसी को भी आशंका नहीं करनी चाहिए। अपने अभियान की प्रतिक्रिया नर नारी के बीच किसी प्रकार की दरार उत्पन्न नहीं करेगी। उसका उपयोग सघन सहयोग की स्थापना है। विद्वेष विकृतियों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। हाँ साथियों, विद्वेष विकृतियों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। हमारा बैर बीमारी से है, उसी को निरस्त करने का यह प्रयास है। बीमार तो हमारा आत्मी है, उसकी रक्षा तो प्राण प्राण से की जाएगी। अस्तु, पुरुष वर्ग को भी नारी जागरण का कार्य अपने ही कार्य मानकर अपनत्व भरे उमंग उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। माता भगवती देवी सरप। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से अपनों के लिए ममत्व जागे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।